हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वैक्सीन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट, वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस और देयर प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेड फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। बोला जा रहा है वैक्सीन जो होता है एक तरीके से जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब के प्रोडक्ट को लेके एक एंटीजेनिक प्रिपरेशन बनाया जाता है ताकि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का उसका उपचार किया जा सके। वैक्सीन्स आर गिवन थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूट। वैक्सीन जो है बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है 3 मेथड से, या तो ऑरल से, या फिर सबक्यूटेनस, या फिर इंट्रामस्कुलर के द्वारा ये वैक्सीन को दिया जाता है बॉडी के अंदर। द इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन को अगर इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाए तो उसे वैक्सीनेशन कहा जाता है। एलिव और किल्ड माइक्रोब्स आर यूज्ड एज सच फॉर वैक्सीन। बोला जा रहा है कि एलिव मतलब जिंदा या फिर किल्ड मतलब मारा हुआ माइक्रोब्स को यूज किया जाता है वैक्सीन के लिए। उसका बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन, इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वैक्सीन प्राइम द बॉडी टू अटैक एन इन्फेक्टिव पैथोजन। वैक्सीन जो है एक तरह से बचाता है कि जो भी इन्फेक्टिव पैथोजन बॉडी पे अटैक करता है उससे बचाने का काम करता है। द बॉडी डेवलप इम्यूनिटी, बॉडी में जो होता है इम्यूनिटी विकसित करता है, मतलब कि अगर फ्यूचर में अगर कोई मतलब इन्फेक्शन हो तो उससे भी लड़ने का ये इम्यूनिटी मतलब बचाव का एक तरह का काम करता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर प्रिवेंटेड, जितने भी मतलब संक्रमित रोग जो होते हैं उन्हें ये मारते हैं। स्नैक बाइट इज ट्रीटेड, इससे अगर जो सांप काट ले इसका भी इलाज जो है वैक्सीन के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। आखिर वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे होता है। द वैक्सीन में भी प्रोटीन और पेप्टाइड और डीएनए और पॉलीसेकेराइड और बैक्टीरिया और वायरस। बोला जा रहा है वैक्सीन जो है या तो प्रोटीन हो सकता है, या फिर पेप्टाइड हो सकता है, या फिर डीएनए, या फिर पॉलीसेकेराइड, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, ये हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इनवॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है कुछ स्टेप में होता है, जैसे कि पहला होता है सिंथेसिस, दूसरा होता है आइसोलेशन, तीसरा प्योरिफिकेशन, फोर्थ प्रोसेसिंग, फिफ्थ कैपेसिटेशन, सिक्स स्टेबलाइजेशन और सेवन प्रिजर्वेशन। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस। वैक्सीन है जनरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। वैक्सीन को जनरेट किया जाता है कुछ मेथड्स के द्वारा, जैसे कि बाय कल्चरिंग पैथोजन इन एम्ब्रायोजेनेटेड एग, कल्चर मेथड का यूज करके एम्ब्रायोजेनेटेड एग में, जैसे इसका एग्जांपल में आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर बाय कल्चरिंग द पैथोजन इन ह्यूमन सेल में कल्चर करके पैथोजन्स को, जैसे कि एग्जांपल में आता है हेपाटाइटिस ए। बाय रियरिंग द पैथोजन इन बायोरिएक्टर, जो मतलब बायोरिएक्टर्स में पैथोजन को रियर पाल के बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल में आता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। By recombinant technology, a recombinant DNA derived from the virus or bacteria can be used to produce protein in bacteria, yeast or tissue culture. The protein can be used as vaccine. बोला जा रहा है एक लास्ट मतलब इसमें है कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, डीएनए को ड्राइव किया जाता है वायरस और बैक्टीरिया से, जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में और टिश्यू कल्चर में, और प्रोटीन का फिर इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन के रूप में। उसके बाद है आइसोलेशन। द एंटीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर सेल। एंटीजन को आइसोलेटेड किया जाता है कल्चर सेल से। प्यूरिफिकेशन, द आइसोलेटेड एंटीजन इज प्यूरिफाइड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कैमेटोग्राफी एटीसी। आइसोलेटेड एंटीजन को प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा और क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। उसका फोर्थ है प्रोसेसिंग। द वैक्सीन इज एटेन्यूएटेड और किल्ड। जो वैक्सीन जो होगा वो तो एटेन्यूएटेड होगा या फिर किल्ड होगा। उसके बाद है कैपेसिटेशन। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द वैक्सीन इज इन्हेंस्ड बाय द एडिशन ऑफ एडजस्टमेंट। जो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वैक्सीन के द्वारा उसको लाया जाता है एडजस्टमेंट के एडिशन से। उसके बाद सिक्स्थ है स्टेबलाइजेशन। बाय एडिंग स्टेबलाइजर द स्टोरेज लाइफ ऑफ वैक्सीन कैन बी इंक्रीज। और स्टेबलाइजर अगर ऐड करते हैं तो जो वैक्सीन का जो मतलब लाइफ होता है स्टोर करने का वो बढ़ता है, मतलब ज़्यादा दिन तक वैक्सीन को यूज रख सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेवन्थ है प्रिजर्वेशन। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव हेल्प फ्यूचर यूज। और प्रिजर्वेशन करने से मतलब ऐड करने से बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है।